हमारी तवज्जो कहाँ है। तवज्जो करके ही सुख दुख का एहसास हमें होता है। कभी हम शोकग्रस्त होते हैं, कभी आनंद विभोर। उसका मूल कारण तवज्जो का वहाँ लगना है। तवज्जो कहीं और लगी हो तो सुख और दुख का एहसास हमें नहीं होगा। अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि जब हम सोच में गुम बैठे हों, किसी समस्या को सुलझाने में लीन हो अथवा कविता कहने का प्रयास कर रहे हों और पूरी तवज्जो हमारी वहीं लगी हो, मग्नता की उस अवस्था में कोई पास से गुजरे या कोई आवाज़ दे तो हमको कभी खबर नहीं होती कि हमें किसने आवाज़ दिया। आइजैक न्यूटन के बारे में जिक्र आता है कि वो गणित की कोई समस्या सुलझाने में लगा हुआ था तो एक व्यक्ति ने आकर पूछा, अभी अभी एक बैंड बाजा बजा यहाँ से गुजरा है, बता सकते हो वो बैंड किस दिशा में गया है। न्यूटन चौंक कर बोला, बैंड? कैसा बैंड? कब आया? कहाँ गया? वो व्यक्ति बड़ा हैरान हुआ। एक पूरा बैंड बाजे गाजे के साथ पास से ही गुजरा और इसे खबर तक नहीं हुई। मगर न्यूटन अपने काम में हिसाब की समस्या सुलझाने में इतना लीन है कि उसे बैंड की खबर तक न हुई। लेकिन उसने आँख कान खुली रखी थी, फिर भी न कुछ देख सका न कुछ सुन सका। इसे तवज्जो कहते हैं। जब तवज्जो का खेल होता है, तवज्जो कहीं लगी हो तो आसपास का माहौल इंसान को बेखबर कर देती है। अगर हम फैली हुई तवज्जो को एकत्र कर आत्म केंद्रित कर लें, अर्थात दो भूमध्य आँखों के पीछे आत्मा के केंद्र पर टिका दें, तो तनाव रहित शांति की अनुभूति हमें होगी, जिसमें तन मन आत्मा करके आराम, चैन और हल्कापन महसूस करें। यह वह अवस्था है जिसमें मनुष्य जिस विषय पर एक केंद्र बिंदु पर अपना मन केंद्रित करता है, उसके अलावा उसके मन पर कोई छाप नहीं। उस समय जिस अवस्था का बोधन उसे होता है, उसमें उसे परिपक्वता प्राप्त होती है। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वह जिस समय जो कार्य कर रहा होता है, उस समय उसका तवज्जो किसी अन्य कार्य में लगा होता है। एक विद्यार्थी पुस्तक खोल करके कुछ बातों का अध्ययन करने की कोशिश तो करता है, लेकिन उसकी तवज्जो बगल के मैदान में खेल रहे बच्चों की तरफ होती है। वो सोच रहा होता है कि जो बच्चे खेल रहे हैं वो कितने आनंदित होंगे। वही बालक जब उसी मैदान पे जा करके उन्हीं बच्चों के बीच में खेल रहा होता है, तो फिर उसकी तवज्जो उसके पुस्तकों में जाके अटक जाती है कि कल हमें फिर विद्यालय जाना है और हमारे अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना है जो हमने तैयार नहीं किया है। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि हम जहाँ होते हैं वहाँ होते नहीं। हमारी तवज्जो अगर हमारे मूल पर केंद्रित हो जाए तो हम जो चाहते हैं उसे पाने में प्रकृति खुद हमारा साथ देने लगती है। जय गुरुदेव।